इन्वेस्टर सिर्फ रिटर्न के पीछे भागते हैं। इट मीन्स कि म्यूचुअल फंड अगर ज़्यादा रिटर्न दे रहा तो वो म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में कंसीडर करना स्टार्ट करते हैं। देखो, आज जो मैं आपके सामने पॉइंट रखूंगा ये काफ़ी ज़रूरी है। ऐसे म्यूचुअल फंड हैं जहाँ पे रिटर्न तो काफ़ी अच्छा है, लेकिन वहाँ पे आपको उस रिटर्न को अचीव करने के लिए बहुत बड़ा कीमत चुकाना पड़ता है। इस बात को समझना पड़ेगा कि जब भी आप कोई म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट करते हो तो उसके पीछे खर्चे को भी आप फोकस करते हो, लेकिन कई ऐसे इन्वेस्टर हैं जो खर्चे के मामले में जी हाँ रिटर्न को सबसे पहले वहाँ पे तराजू में तौल के और म्यूचुअल फंड को फोकस करते हैं। तो आज मैं आपके सामने कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड रखूँगा जो काफ़ी हाई खर्चों के साथ है। रिटर्न काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है, लेकिन खर्चा इतना ज़्यादा है कि अगर आप 10 साल वैसे ही उस म्यूचुअल फंड के साथ जुड़े रहे हैं और आज के रेट में जो खर्चा है उसी खर्चे पे वो 10 साल जी हाँ आपको पे करना पड़े तो काफ़ी बड़ा रकम आपको उसके लिए चुकाना पड़ेगा। आप में से कई ऐसे इन्वेस्टर होंगे जो डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे होंगे। उस डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में आपका जो खर्चा है वो मैक्सिमम कितना होगा, जी कमेंट बॉक्स में अपना राय देना। लेकिन आज कुछ वैसे म्यूचुअल फंड जो काफ़ी बड़े म्यूचुअल फंड हाउस है, जी हाँ मैं छोटे म्यूचुअल फंड हाउस की बात नहीं कर रहा हूँ, जैसे कि अगर मैं तोरस म्यूचुअल फंड की बात करूँ, यहाँ पे ट्रस्ट म्यूचुअल फंड की बात करूँ, ऐसे छोटे एएमसी की बात नहीं कर रहा हूँ, बड़े बड़े म्यूचुअल फंड हाउस की बात कर रहा हूँ। तो मैं बहुत सारे एएमसी का आंकड़ा देखा हूँ और उसमें से अगर मैं देखूँ तो सबसे महंगा जो यहाँ पे देखने को मिल रहा है, इट मीन्स कि खर्चे के मामले में यहाँ पे सबसे बड़ा आंकड़ा है, वो मैं आज आपके सामने रखूँगा। साथ ही साथ इन्वेस्टर को मैं ये भी एडवाइस करूँगा कि आपको कहाँ खर्चे को इग्नोर करना चाहिए। चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन आप में से बहुत ऐसे इन्वेस्टर हैं जिनको पोर्टफोलियो रिव्यू और डिज़ाइन को लेकर प्रॉब्लम है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आए, डिटेल चेक करें और व्हाट्सअप नंबर के थ्रू हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चलिए सबसे पहले मैं आपके सामने एसबीआई म्यूचुअल फंड का आंकड़ा रखता हूं कि अगर मैं ओवरऑल इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम्स का आंकड़ा देखूं तो उसमें से कौन से ऐसे 2 से 3 फंड हैं जहां पे रिटर्न अचीव करने के लिए आपको बहुत बड़ा कीमत चुकाना पड़ता है। मैं जितने भी आंकड़े आपके सामने रखूंगा वो डायरेक्ट म्यूचुअल फंड का आंकड़ा है। तो एसबीआई का जो एसबीआई क्वांट फंड है, यहाँ पे जो खर्चा है वो करीबन 1.60% है। डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में ये सबसे ज़्यादा खर्चे में यहाँ पे देखने को मिल रहा है। दूसरे नंबर पे देखिए तो एसबीआई आर्बिट्रेज फंड करीबन 1.48% का। वहीं पे अगर मैं यहाँ पे एक्सिस म्यूचुअल फंड की बात करूँ, एक्सिस इनोवेशन फंड है, यहाँ पे एक्सिस मल्टी एसेट एलोकेशन है और एक्सिस इक्विटी सेविंग फंड है, यहाँ पे जो खर्चा है वो 1.37 से लेके 1.52% देखने को मिल रहा है। मैंने आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड का भी आंकड़ा देखा, मैंने कोटक म्यूचुअल फंड का भी आंकड़ा देखा, लेकिन खर्चे जो हैं वो आपको 1.5%, 1.6, 1.7% यहाँ पे देखने को मिल रहा है डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में। लेकिन एक ऐसा म्यूचुअल फंड हाउस जहाँ पे खर्चा काफ़ी ज़्यादा है, जैसे कि मैं अगर आपके सामने आंकड़े रखूं तो यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल के कुछ वैसे फंड्स हैं जहाँ पे खर्चा डायरेक्ट म्यूचुअल फंड का काफ़ी इन्वेस्टर को सरप्राइज़ कर रहा है, जैसे कि मोतीलाल ओसवाल एक्टिव मोमेंटम फंड। देखो ये म्यूचुअल फंड जो है पिछले 1 साल जी हाँ शॉर्ट ड्यूरेशन में काफ़ी बेहतर रिटर्न इन्वेस्टर को दे रहा है। ऑल टाइम का आंकड़ा देखें तो करीबन 28 से 30% का है। अब ये बेहतर रिटर्न दे रहा है तो इन्वेस्टर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। लेकिन जब ऐसे म्यूचुअल फंड का, जब डायरेक्ट म्यूचुअल फंड का आंकड़ा देखोगे खर्चे के मामले में तो 3.34% है। जी हाँ, ये काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज़ करता हुआ आंकड़ा है। और अगर इसको 10 साल भी अगर इस खर्चे के साथ आप जाते हो तो बहुत बड़ा रकम आपको चुकाना पड़ेगा। जी हाँ, आंकड़े काफ़ी ज़्यादा आपको सरप्राइज़ कर देंगे। वैसे ही देखो मोतीलाल ओसवाल स्पेशल अपॉर्चुनिटी फ़ंड की बात करूँ तो ये डायरेक्ट म्यूचुअल फंड का आंकड़ा है, करीबन 2.87% का खर्चा है। और मोतीलाल ओसवाल कॉन्ट्रा फंड की बात करूँ तो 2.64% का यहाँ पे खर्चे के मामले में आंकड़े देखने को मिल रहे हैं। देखो छोटे एएमसी में यहाँ पे खर्चा ज़्यादा हो सकता है क्योंकि फंड का जो एयूएम है वो वहाँ पे कम है। ओवरऑल एयूएम देखे तो काफ़ी कम देखने को मिल रहा है, तो उसमें खर्चा ज़्यादा देखने को मिल सकता है। लेकिन जब बड़ा म्यूचुअल फंड हाउस है तो वहाँ पे जी हाँ बड़ा एयूएम मैनेज हो रहा है तो कम से कम वहाँ पे खर्चे कम होने चाहिए। लेकिन अगर देखा जाए तो ओवरऑल यहाँ पे जो बड़े एयूएम है उसमें से मोतीलाल ओसवाल जो म्यूचुअल फंड हाउस है उसमें से कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड जो काफ़ी बड़े जी हाँ खर्चों के साथ आ रहे हैं और ये रिटर्न अचीव करने के लिए बहुत बड़ा यहाँ पे रकम चुकाना पड़ रहा है।
तो इन्वेस्टर सबसे पहला कदम क्या है कि अगर आप म्यूचुअल फंड के रिटर्न को देख के यहाँ पे सेलेक्ट कर रहे हो तो आपको खर्चे भी देखने हैं। खर्चे का आंकड़ा बहुत बड़ा रोल अदा करता है। अगर आप लॉन्ग टाइम का आंकड़ा देखोगे, उसको कंपेयर करोगे तो देखो, अगर आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड सेलेक्ट कर रहे हो तो डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में ये ज़रूर चेक करें कि अगर मैं यहाँ पे हायर रिटर्न के पीछे भाग रहा हूँ तो उस कैटेगरी में क्या जो मैं खर्चा वहाँ पे दे रहा हूँ वो काफ़ी ज़्यादा तो नहीं है। देखो, अगर आपका म्यूचुअल फंड आपको पोर्टफोलियो में बेहतर रिटर्न ला के दे रहा है और उसमें खर्चे कुछ ज़्यादा हैं, जैसे कि 1.3 1.4%, तो हम उसको कंसीडर कर सकते हैं। वहाँ पे जी हाँ, रिटर्न इतना अचीव हो रहा है कि अगर कुछ आप खर्चा वहाँ पे कर रहे हो एक्सपेंस रेशियो के तौर पे, तो वो एक्सेप्टेबल है। लेकिन अच्छा रिटर्न मिल रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि हम 3 से 4% यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो के तौर पे जी हाँ म्यूचुअल फंड हाउस को चुकाएं, और ये काफ़ी बड़ा रकम हो सकता है 10 साल में, 15 साल में। आपको रिटर्न के साथ साथ खर्चों पे भी ध्यान देना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि रिटर्न अगर अच्छा दे रहा है तो वो आपके गोल के लिए, आपके पोर्टफोलियो के लिए बेहतर होगा। आज रिटर्न वो अच्छा दे रहा है, एक समय ऐसा भी आएगा कि वो रिटर्न कम देगा, कभी काफ़ी ज़्यादा गिरावट के साथ देखने को मिलेगा, और उस समय नेगेटिव रिटर्न देने के बाद आपको फिर भी ये 3 से 4% का खर्चा देना ही देना है। इट मीन्स कि नुकसान भी हो रहा है, ऊपर से खर्चे भी ज़्यादा हैं और ज़्यादा नुकसान देखने को मिलेगा। तो इसे समझना पड़ेगा। सिर्फ रिटर्न के पीछे ना भागें। कई ऐसे फंड्स हैं जो रिटर्न तो हाई दे रहे हैं लेकिन उसके पीछे आपको बहुत बड़ा रकम चुकाना पड़ रहा है। तो ये कुछ विश्लेषण थे जो इन्वेस्टर के लिए इंपॉर्टेंट थे। आपका क्या राय इस वीडियो को लेके कमेंट बॉक्स में जरूर आए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।